गुड मॉर्निंग। हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मीन और मीडियन दोनों में अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में सीख चुके हैं। इससे पूर्व आवर्ती वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं यह भी हम सीख चुके हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक जितना सीखा है वह आना ज़रूरी है, अन्यथा आगे सीखने में परेशानी आएगी। अभी तक की मेरे सभी वीडियोस देखें। सामान्यतः आप वीडियो कम देखते हैं, जो कि व्यू से मुझे पता लग जाता है। अतः वीडियो पूरा देखें और उसी अनुसार प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाओगे। फिर भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। आज हम मोड यानी बहुलांक या इसको बहुलक भी कहते हैं के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोड यानी बहुलांक का मतलब क्या है। तो अव्यवस्थित अंक सामग्री यानी अनग्रुप डेटा में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे प्राप्तांक की दी हुई अंक सामग्री का बहुलांक कहते हैं। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, द मोड इज दैट वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए सीरीज। गिलफर्ड ने इसको जो डिफाइन किया है उसके अनुसार यदि हम कहें तो मोड की परिभाषा इस तरीके से होगी, किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। यानी द मोड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी जो भी वितरण दिया है उसकी जिसकी आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी अधिक बार आई हो, बहुत बार आती हो, उसको कहते हैं। इसको हम एक सिंपल से एक उदाहरण से समझ देते हैं। जैसे आप ज़्यादातर जो परीक्षा परिणाम है वो 50% के आसपास रहते हैं, यानी 50% के जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50% वालों की सबसे ज़्यादा होगी, न कि 60 या 70 80 के अनुसार। यदि हम अलग अलग देखें तो उनकी कम होगी जबकि इनकी ज़्यादा होगी। तो जिनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है यानी जो बार बार ज़्यादा आती है तो वह ये मोड या बहुलांक कहलाता है। इसी तरीके से हम लाइफ में भी देखें, जैसे जूता, मेल और फीमेल के दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मेल का हम एग्जांपल लें तो मेल के 7 नंबर के जूते सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो मोड वो आ गया। इसी तरीके से महिला का लें तो उसके 5 नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी फ्रिक्वेंसी या जो ज़्यादा बार आता है, बार बार आता है, वह मोड कहलाता है। अब हम इसको भी मीन और मीडियन की तरह जो कैलकुलेट करते हैं, अनग्रुप और ग्रुप डेटा अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असमूहित प्रदत्त से बहुलांक की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम अनग्रुप डेटा यदि हमारे पास है। और ये अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये मैं आपको पहले अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, और नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए। और फिर भी कोई वीडियो में कोई दिक्कत हो जो बाद में ऐड हुए हैं, यदि आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे कि हमें देखना है तो मैं दोबारा भी डाल दूँगा। लेकिन आपकी तरफ से प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वन वे नहीं होनी चाहिए, कुछ न कुछ लिखते रहें। तो यदि हम जैसे ये जो अनग्रुप डेटा है, तो जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझ सकते हैं, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ उसमें ये लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण है, निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलांक ज्ञात कीजिए, और श्रृंखला दी है 7, फिर 3 टाइम्स 8, 8 8 8, फिर 2 टाइम्स 9, फिर 4 टाइम्स 10 10 10, फिर 2 टाइम्स 11, फिर 3 टाइम्स 12 और फिर 13। तो इसमें आप देखेंगे कि श्रृंखला में जो 10 का जो प्राप्तांक है वो सबसे अधिक यानी 4 बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलंक है वो 10 हुआ। क्योंकि 7 एक बार ही है, 8 जो है वो 3 बार है, 9 2 बार है, और ये जो 10 है ये 4 टाइम्स है। तो जो सबसे, जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा, जो बार बार ज़्यादा टाइम्स आया था, तो 10 4 टाइम्स है तो इसका होगा। इसी तरीके से कई बार ये भी हो सकता है जो बराबर आए, जैसे 10 10 आ गए। इसी तरीके से मान लीजिए 12 12 जो है वो 4 बार आए, तो हमारा बहुलांक 2 हो जाएंगे, 12 भी हो जाएगा।
यदि बराबर है तो, और यदि नहीं है तो जिसकी जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलांक होगा। इसी तरीके से अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के बारे में आप अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं। ग्रुप डेटा में किस तरीके से कौन सा ग्रुप डेटा होता है। जैसे कि मैं ये नेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, ये इसमें ये आपके मीन निकला हुआ है। मीन का जो आंसर निकाला है, ये चूँकि अगला जो फॉर्मूला आएगा उसमें काम आएगा, इसलिए इसको भी देख लीजिए। जैसे मीन निकला है तो मीन का आंसर आया है 101.67। ये मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरा आपने निकाला मीडियन भी निकाला सेम डेटा का। यदि हम निकालते हैं तो उसका आंसर आया 101.5। अब हम जो ये आया है आपका, इसमें हम ये देखते हैं मीडियन का जो फॉर्मूला, मोड का जो फॉर्मूला है, वैसे दो तरीके से निकालते हैं, दो मेथड है इसके। तो एक मेथड तो जो ये मेथड है उसमें पहला मेथड है जैसे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी जो हमने, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये तो है मीन है और ये मीडियन है, तो मीडियन 3 मीडियन, यानी ये जो मीडियन आया 3 और 101.5 इंटू माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन की वैल्यू है 101.67। तो ये हमने नीचे ये फॉर्मूले में लिखा है, नीचे आप देख रहे हो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 इंटू मीडियन निकला था वो मैंने बताया आपको 101.5, ये और माइनस 2 मीन, 2 इंटू 101.67। इसको आप सोल्व कर दीजिए, सिंपल है। तो आएगा, पहले वाले को 3 मीडियन को किया तो 304.5 माइनस 2 इंटू इसको किया तो 203.34। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर आया आपका 101.16। तो सिंपल है, और आपको ये निकालना भी नहीं भी आता है तो उसको आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तो ये तो एक तो मेथड ये हुआ जिससे जो है हम मोड निकाल सकते हैं। यानी शॉर्ट में कहें तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन का मतलब यही हुआ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3 मीडियन का मतलब हुआ 3 को जो मीडियन निकला है। यदि आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल देते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि मोड निकालिए, तो आप इस मेथड से भी निकालते हैं। दूसरा मेथड में जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उससे भी निकाल सकते हैं। तो 3 मीडियन यानी पहले आपको मीडियन निकालना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर मीन निकालना है, जो पहले मैं बता चुका हूँ, मीन निकालना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, उनको माइनस कर दीजिए, वो आंसर निकल जाएगा। तो ये जो मीन और मीडियन जो पहले मैंने आपको जो CI जो अभी एग्जांपल देकर के बताया 120 से 124 की है, 120 से 124 और लास्ट 80 से 84, उसके आधार पे निकाला था। तो उसका ये आता है आंसर जो आया था, उसको आंसर को आप उसमें लिख करके और 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये तो सिंपल है, इस मेथड से आप निकाल सकते हैं मोड। और एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, वो मैं नेक्स्ट कल आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पुनः एक बार कह देता हूँ कि इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको देखिए, जो भी वीडियो मैंने भेजे हैं उनको देखिए। यदि कोई वीडियो आपसे छूट गया हो या आप बाद में ऐड हुए हैं तो आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं उसको वापस अपलोड कर दूंगा या उसकी वो जो है वो बता दूंगा। और इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरीके से आप यदि करते रहेंगे तो ये नेक्स्ट जो आप सीखते जाएंगे वो ये वाले आने ज़रूरी है, तभी आप आगे सीख पाएंगे, अन्यथा परेशानी आएगी। थैंक यू वेरी मच।